नमस्कार सुधी श्रोता बंधु, सुधी दर्शक मंडली, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे मित्रों, मेरे सम्मानीय गुरुजन, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ गीता पाठ करने के लिए। ये गीता पाठ गीता पुस्तक पाठ हमने शुरू किए थे फरवरी के 1 तारीख से। तो आज तकरीबन 65 दिन हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ। वो उसका जानते हैं, उसका तर्जुमा, नरेशन, व्याख्या जैसे लेखक श्री प्रभु रामसुख दास जी ने लिखे हैं। हर रोज की तरह गीता पाठ शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुदेव श्री गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आपके सामने गीता पाठ शुरू करता हूँ। जय श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय नमो नमो। गुरुदेव आशीर्वाद कीजिए, वो आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो अब तक हमने इस पुस्तक की, गीता पुस्तक की 2 अध्याय खत्म किए और तीसरे अध्याय के 19वां श्लोक तक हमने पढ़े हैं और उसका तर्जुमा जाने हैं। आज 20वां श्लोक से शुरू करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की गीता पाठ। श्रीमद् भगवद गीता कर्मण्येव हि, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 20। कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयो लोक संग्रहो मे वापि संपश्यन् करन्तु महर्षि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मों के द्वारा भी परम सिद्धि के प्राप्त हुए हैं। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्मों करने के योग्य है। व्याख्या। कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयो। आदि पद प्रभृति मतलब आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को प्रभृति का वाचक माना जाए तो जनकादयो पद का अर्थ होगा जिनके आदि आरंभ में राजा जनक है, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि के प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, बेवस्वत, मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। इसीलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादयो पद का अर्थ है राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। कर्म योग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो मिली हुई प्राकृतिक वस्तुओं, शरीर आदि को कभी अपने लिए ना माने, कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही है। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ कर्मणा एवं पदों का संबंध पूर्व श्लोक के आसक्त आचरण कर्मों पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। केवल कर्म करने से नहीं, केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। कर्मणा बद्धयत जंतु।
गीता की ये शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित तो विषय की मुख्य बात को जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी होती है संक्षेप से आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं। जैसे पीछे के 29वें श्लोक में आसक्ति रहित 19वें श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप से करुणा एवं पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से महाविशित चेतसाम मुझ पे चिंत लगाने वाले भक्त पद से पुनः कहेंगे। यह भगवान कर्मणा एवं के स्थान पर जोगेनो एवं भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्मों का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एवं पद का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदों का अभिप्राय पूर्व श्लोक के अनुसार आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं है वो आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्धो परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परस्परम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। परमात्मा प्राप्ति संबंधी मार्मिक बात। मनुष्य संसार के पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति की भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़ी उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम तप व्रत आदि करना पड़ेगा। वस्तु तो ये साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य जोनि का कर्म से घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए मनुष्य जोनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजसी प्रलयं गत्ता कर्म संगीषु जायते। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और वो कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट वस्तुओं के प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध के साथ रहने पर वो कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट संसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी ये धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वो चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के ही द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु परमात्मा को नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर इंद्रिया मन आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। प्रत्येक कर्मों का आरंभ और अंत होता है, इसीलिए कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्म के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से दूर अप्राप्त हो। सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति कर्म सांतो है। परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण नित्य प्राप्त एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वदा रहित है, अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे संसार के चिंतन का त्याग करने में ही है।
संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते, उसमें उस मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत तो समीप है। मैंपन तो परिच्छिन्नो एक देशीय है और परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थो नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा जुक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कट अभिलाषा को जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति के उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा की त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व ना रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य की पहचान करे इसे पूरा करने की ही है। यह उद्देश्य और फलिच्छा दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है। नित्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य होता है और अनित्य मीन्स उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की प्राप्त करने की फलिच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलिच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य है, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुष कर्मयोगी के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलोच्छे का लेकर नहीं। कर्मयोग में कर्मों जड़ता से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रहकर शास्त्र भी शुभ कर्मों किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए कर्मों सेवा करता है। कर्म ही फल स्वरूप परिणत होता है और तो फल का संबंध कर्मों से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्मों से नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है, ये धारणा दूर हो जाती है। वाह। लोक संग्रह में वापी संपश्यंकुर्तु महर्षि। लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक मनुष्य लोक, आदि लोक, 2 उन लोकों में रहने वाले प्राणी और 3 शास्त्रों वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्रों। मनुष्य लोक की उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों जीवन चर्या मात्रों का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक कर्म करना। इसकी गीता में जगार्थो कर्मों के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों का असत से विमुख करके सत के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत के सम्मुख होने से लोगों को सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों की दिखाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या ना देखे, लोग मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्णों आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्यों का पालन करने से लोक संग्रह सत्य होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कर्मों कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। देश काल परिस्थिति अवसर वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार
जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्मों के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। फलिच्छ का त्याग करने पर सभी कर्मों उद्देश्य को सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतो जनता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान है। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से मिलता है और विद्या योग्यता शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वो दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया है होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वो दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है। जैसे जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा हित करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों की किंचित मात्र भी अपना और अपने लिए ना मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। बढ़िया। तो आपने देखा है आप कितनी सुंदर से उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो भी करते हैं, हम जिस तरह से हम जीते हैं, हमारे हर जो चीज हम यूज करते हैं उसके लिए हम किसी न किसी के ऊपर निर्भर है या किसी न किसी के सेवा ले रहे हैं। लेके रहने से माता पिता से शरीर मिले हैं, गुरुजन से शिक्षा मिली है, फिर ये सड़क वस्त्र खाना पीना जो भी है, ये मोटरसाइकिल या मकान, सभी किसी न किसी ने बनाया हमारे लिए और मैं यूज कर रहा हूँ। तो हमें भी चाहिए उसी चीज के लिए उनको दूसरों के लिए सेवा करना चाहिए और हमें भी ये इस तरह से मेरा भी जो कर्तव्य है सारे के सारा काम दूसरों के लिए करना चाहिए, तभी ये ऋण मुक्त हो सकता है। तो चलिए आज के मैं अपने गीता पाठ यहीं पे खत्म करता हूँ। फिर कल आएंगे गीता पाठ करने के लिए और उसका व्याख्या समझने के लिए। आप देखे हैं कितना सुंदर ये किताब है, यहाँ पे किस तरह कितनी सुंदर से विश्लेषण किए हैं। तो जाने से पहले मैं फिर से अपने गुरुदेव और श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण में आरजी लगाता हूँ और आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, हे श्री कृष्ण भगवान, प्लीज मेरे श्रोता बंधु और मेरे सब भाइयों बहनों, मेरे मित्रों और मेरे सम्मानीय गुरुजन सबके जीवन खुशहाली से भर दे और मेरा भी जीवन खुशहाली से भर दे। सबकी मनोकामना पूर्ण करे और मेरा भी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री गुरु दत्तात्रेय देवाय नमः। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण।